आइए, मैं प्रदीप सर। आज मैं आपके बीच जो बात कर रहा हूँ वह है हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति, जिसे आप ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ये हरित क्रांति है क्या? हरित क्रांति का तात्पर्य हरे भरे चीजों से है, या हरित क्रांति कोई क्रांति का जो सामान्य अर्थ होता है वह है बदलाव, अकस्मात परिवर्तन। आज जो हरित क्रांति की मैं बात कर रहा हूँ यह फसल उत्पादन के क्षेत्र में है। भारत में इसकी शुरुआत 1966-67 माना जाता है। 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत भारत में हुई। एक दिलचस्प कहानी है इसकी, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये हरित क्रांति की शुरुआत करने वाले जो शख्स थे वह भारत के जाने माने कृषि वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था MS स्वामीनाथन। इन्होंने कृषि के क्षेत्र में कुछ बड़ा सा परिवर्तन हो जिनके लिए कार्य करना शुरू किया। उस समय के तत्कालीन कृषि मंत्री हमारे बाबू जगजीवन राम जी थे। उन्होंने इनकी भरपूर सहायता की, भरपूर मदद की। जो स्वामीनाथन कमेटी बनी थी उनमें प्रणेता के रूप में बाबू जगजीवन राम ने कृषकों के लिए कृषि के क्षेत्र में जो बदलाव लाने की चेष्टा स्वामीनाथन ने किया, उनमें उनकी भूमिका भुलाई नहीं जा सकती। सर्वप्रथम हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई कैसे हुई, इसके लिए कहा जाता है एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। ये नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के निवासी थे, लेकिन ये खोज का कार्य जो कर रहे थे वो मैक्सिको के एक कृषि अनुसंधान केंद्र में कर रहे थे। कहां कर रहे थे? प्रश्न आता है, कहां कर रहे थे? मैक्सिको में ये एक कृषि अनुसंधान केंद्र में अपनी खोज जारी रखे थे। उन्होंने खोज कर ही डाला। आखिर किस फसल की? तो गेहूं का। उन्होंने गेहूं की एक उम्दा किस्म की प्रजाति की खोज की, को विकसित किया। वह फसल बड़े बड़े जो आज आप आम खेतों में देखते होंगे, गांव में देखते होंगे, गेहूं का पौधा कुछ बड़ा होता है, लेकिन उसकी जिसमें वो बीज होता है वह कुछ छोटा होता था। लेकिन इन्होंने जो अपनी खोज की, इस खोज में गेहूं का पौधा छोटा था और उसके बीज बड़े बड़े थे, यानी कि बौना पौधा विकसित किया। इन्होंने एक गेहूं का बौने किस्म का पौधा विकसित किया, जो परंपरागत तरीके से जो गेहूं की फसलें थी, गेहूं का जो पौधा था, उससे कई गुना ज्यादा ये पैदावार करने में सक्षम था। तो इस प्रकार जब वह खोज किए, उस खोज के बाद नॉर्मन बोरलॉग ने जो खोज किया गेहूं का वह बौना पौधा, वह क्रांति लाई। जब पूरे विश्व में बात फैल गई, और जब पूरे विश्व में यह बात फैल गई, तब भारत के जो स्वामीनाथन थे उन्होंने भी सोचा क्यों ना हम भी अपने देश के लिए कुछ करें। स्वामीनाथन पहुंच गए कहां? मैक्सिको पहुंच गए। और मैक्सिको पहुंचकर
नॉर्मन बोरलॉग से बातें की और उनसे वह पौधा भारत लाया। इतना ही नहीं, नॉर्मन बोरलॉग को इस उपलब्धि के लिए, जो उन्होंने यह जो खोज किया, इस उपलब्धि के लिए 1970 ईस्वी में, याद नोट कीजिएगा, 1970 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। और स्वामीनाथन ने जो अपनी भूमिका भारत में दी, तो इसलिए भारत में हरित क्रांति के पिता स्वामीनाथन को कहा जाता है। और जब विश्व के स्तर पर हरित क्रांति का पिता की बात होती है, उसमें नॉर्मन बोरलॉग का नाम आता है। तो याद कीजिएगा, नॉर्मन बोरलॉग विश्व के हरित क्रांति के पिता, विश्व के या विश्व में हरित क्रांति का पिता नॉर्मन बोरलॉग। और जब स्वामीनाथन की बात आएगी तो ये भारत में हरित क्रांति के पिता या जनक जो कहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कार्य किया जिससे भारत में पैदावार, गेहूं की पैदावार बहुत बृहद पैमाने पर होने लगी। भारत में जो ये बृहद पैमाने पर पैदावार हुई, सबसे पहले कुछ राज्यों में इसका प्रयोग किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। उसमें देखा कि इजाफा हुआ, उनके उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में काफी इजाफा हुआ। तब जाकर अन्य राज्यों में इन्हें लगाया गया, इन पर कार्य होना शुरू हुआ। लेकिन कुछ राज्य ही इससे लाभान्वित हो पाए। वह था, पहला स्थान आता है पंजाब का। पंजाब ने गेहूं के उत्पादन में रिकॉर्ड कायम किया। ठीक उसके बाद दूसरा स्थान आता है। पहला स्थान जब आपसे आएगा तो आप पंजाब देंगे, और दूसरे स्थान पर हरियाणा आता है, हरियाणा। तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग आते हैं। इस प्रकार पंजाब ने जो अपना रिकॉर्ड कायम किया उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, यह भी पूछा जाता है, यह भी प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न बनता है कि नॉर्मन बोरलॉग को कब नोबेल पुरस्कार मिला? 1970 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न बनता है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन कहलाता है? तो वो नॉर्मन बोरलॉग कहलाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन कहलाता है? तो स्वामीनाथन कहलाता है। ठीक उस प्रकार मैक्सिको में खोज किया, यह भी एक प्रश्न बनता है कि नॉर्मन बोरलॉग ने अपना कृषि अनुसंधान जो खोज किया, कहाँ किया? तो वह मैक्सिको में किया। ठीक उसके बाद बनता है कि कौन सा राज्य सबसे अव्वल रहा? तो आप पंजाब कहेंगे। द्वितीय पायदान पर कौन राज्य रहा? हरियाणा कहेंगे। और ठीक उसी प्रकार कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने जो यह बृहद खोज की, यह एक नायाब खोज किया गेहूं प्रजाति में, उन्होंने हरित क्रांति में एक अपना छाप छोड़ दिया। और वहीं से हरित क्रांति की शुरुआत होती है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 से होती है। और एक शब्द आता है कि हरित क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसके लिए भी आता है कि यूएसए के ही एक थे डॉक्टर, यूएसए के ही वो निवासी थे, यूएसए के ही निवासी थे, जो कि हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। वह विलियम गॉड थे। विलियम गॉड, जिन्होंने कि हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इस प्रकार हरित क्रांति से संबंधित ये जो 5-10 प्रश्न बनते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल्द ही मिलेंगे हम अगले जानकारी के साथ। धन्यवाद।